मेरे हिसाब से तैयारी बहुत ज़रूरी है और हमने पिछले 2-2.5 सालों में ये सीखा है कि हमने कोविड के लिए अच्छे से तैयारी नहीं करी। इसके कारण हमको बहुत सारे नुकसान और काफ़ी लॉसेस भी हुए। पर अब हमको मॉनसून की तैयारी करनी है क्योंकि मॉनसून ने दस्तक दे दी है। सो आर वी रेडी फॉर द मॉनसून, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर विनीत कुमार पाठक है। आई एम एन MD कम्युनिटी मेडिसिन फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली और मैं अभी एक इंडिपेंडेंट पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ। एक डॉक्टर के प्रोस्पेक्ट से और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के प्रोस्पेक्ट से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि मॉनसून में हमको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मॉनसून के टाइम पे या रेनी सीजन्स के टाइम पे बढ़ जाती हैं। उन बीमारियों के आने से पहले अगर हम अपनी तैयारी पूरी तरह से रखें तो इसके चांसेस कम होते हैं कि हम उन बीमारियों से पीड़ित होंगे या हमारे परिवार में किसी को वो बीमारियां होंगी। तो हम इस वीडियो में समझने के लिए इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। वाटर बॉर्न डिसीजेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि पानी से होने वाली बीमारियां कौन सी होती हैं और उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो पानी से होने वाली बीमारियां बहुत ही आम होती हैं, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। टाइफाइड होता है, कॉलेरा होता है, पेट खराब होने वाली और भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल बहुत सारी डिसीजेज होती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही आम है और शायद आप लोगों को जान के ये हैरानी होगी कि आज भी भारत में बहुत ज़्यादा पैमाने पे इस तरह के केसेस मिलते हैं। तो अब इन बीमारियों से हमको कैसे बचना है? अगेन, जैसे कि मॉनसून में ये देखा जाता है कि पानी का कहीं पे इकट्ठा हो जाना, हमारे खाने में भी वो दूषित पानी का मिलन हो सकता है, कहीं वो पानी उसमें मिक्स हो सकता है। तो उस दूषित पानी के कंजम्पशन से हमको इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो जैसे कि हमने कोविड में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, अपने हाथों को धोया है, खाने से पहले, बाथरूम से आने के बाद अपने हाथों को धोया है। इसी तरह से पानी से होने वाली बीमारियों में भी हमको इन सब चीज़ों का पालन तो करना ही करना है। साथ में खाने में जो पानी यूज़ होता है, जो भी खाने के पदार्थ बनाने में पानी का यूज़ होता है, उसको हमको पक्का करना है। वी हैव टू इंश्योर दैट कि वो पानी साफ हो। तो उसके लिए पानी को उबाल के सेवन करना, या अगर आपके घरों में RO का सिस्टम है या दूसरे सोर्सेज हैं जिसमें आप श्योर हैं कि ये पानी ठीक है, उन पानी का यूज़ करना, ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। मॉस्किटो रिलेटेड डिसीजेस या मच्छरों से उत्पन्न होने वाली या वेक्टर बॉर्न डिसीजेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मच्छर गंदे पानी में पनपते हैं और मॉनसून में हमारे घरों के आसपास काफ़ी जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से मॉस्किटो की पॉपुलेशन बढ़ जाती है और इवेंचुअली हमको मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। तो अब सबसे पहले हमको इनके बचाव के लिए क्या करना है, ठीक है। देखिए, 2 सिंपल तरीके होते हैं। एक तो बीमार होने के बाद दवाई लेना, वो तरीका हमेशा पेनफुल होता है, उसमें हमको दर्द सहना पड़ता है। दूसरा तरीका होता है कि उसकी तैयारी पहले से करना कि हमको बीमारी ही ना हो। तो मच्छरों से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जाए? सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमको अपने सराउंडिंग के, घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह इन बातों का ध्यान रखना है कि मच्छरों की जनसंख्या कम से कम हो, वो कम से कम पनप पाए। तो इसके लिए कहीं भी अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो हमको उसको रोकना है। हमको रेगुलरली ध्यान रखना है कि घर के अंदर, घर के बाहर कहीं पे डिपॉजिट ना हो, पानी इकट्ठा ना हो। दूसरा, जो लोग छोटे बच्चे हैं या जो लोग बुजुर्ग हैं, जिनको हम हमारी भाषा में बोलते हैं कि उनकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है। इम्यूनिटी अच्छी नहीं है मतलब उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं है। उन लोगों को मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना चाहिए। मॉस्किटो नेट्स के यूज़ से भी मच्छरों से बचा जा सकता है। और आज की तारीख में बाज़ार में काफ़ी सारी मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम हैं, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं व्हेनेवर वी आर वर्किंग इन आउटडोर। जब हम बाहर के किसी काम में हैं तो हम मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स भी यूज़ कर सकते हैं। हवा से होने वाली बीमारी, जिसको हम बोलते हैं एयरबॉर्न डिसीजेस, इसके बारे में हम सब अच्छे से वाकिफ़ हैं। हमको कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया है कि हमको क्या क्या परेशानी हुई है। तो हवा से होने वाली बीमारी के बारे में मैं इतना ही बस बोलूँगा कि मॉनसून या बरसात का जो मौसम होता है, उसमें जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो उसकी वजह से
हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी एयरबॉर्न डिसीजेस के बारे में हमको पता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सारी बीमारियां जो होती हैं इनके होने की संभावना हमारी बढ़ जाती है, स्पेशली मॉनसून में। तो जो हमने प्रिकॉशन या जो चीज़ें हमने कोविड में इस्तेमाल करी है, कोविड के बचाव के लिए इस्तेमाल करी हैं, वो सारी चीज़ें हमको एयरबॉर्न डिसीजेज में भी हेल्प करती हैं। तो हवा और पानी के बाद हम बात करेंगे कि खाने से होने वाली बीमारियों के बारे में। यस, मॉनसून में फूड बॉर्न डिसीजेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हेल्दी के साथ साथ साफ खाना, इट शुड नॉट बी ओनली हेल्दी, इट शुड बी हाइजीनिक ऑल्सो। तो हम हाइजीनिक खाना, साफ खाने का कंजम्पशन करें। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि तुरंत बनाया हुआ खाना हम खाएं, ठीक है। जैसे कि गरम खाना जो होता है, सुबह का खाना सुबह खाया जाए, शाम को खाना शाम को खाया जाए। अगर खाने को हमको रखना भी है तो उसको ढक के ऐसी जगहों पे रखा जाए जहाँ पे वो किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में ना आए, मक्खी इनके, मच्छर इनके कांटेक्ट में खाना नहीं आना चाहिए। कुल मिला के हमको इस बात पे फोकस करना है कि दूषित खाने का सेवन ना हो सके। अगेन, बीमारियां जो होती हैं दूषित खाने से, पेट खराब हो जाना, टाइफाइड हो जाना, उल्टी होना, दस्त हो जाना, कभी कभी पेचिस भी हो जाती है खराब खाने की वजह से। और जब खाना बने कोशिश करें कि उसको 6 से 8 घंटे में हम लोग कंज्यूम कर सकें, और अगर कैरी फॉरवर्ड भी करना है तो उसको ऐसी जगह पे सुरक्षित रखें कि वो खराब ना हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।